जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो ये भागवत धर्म सनातन धर्म को फॉलो करता है, उसके जीवन में कदाचित विघ्न आ भी जाए तो वह विघ्नों के मस्तक पर अपना पांव रखकर वह आगे चलकर विचरण करता है। तो न प्रमाद्येत करहि चेत। कृष्ण भक्ति का मार्ग इतना सुंदर मार्ग है कि इसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है। भक्तों, अन्य मार्ग, योग मार्ग में चले जाइए, कृष्ण भक्ति को छोड़कर आप योग मार्ग में चले जाइए। योग मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न है सिद्धि का। सिद्धियां विघ्न देती हैं। जब कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान जब ध्यान में फिक्स हो जाता है तब उनको सिद्धियां मिलती है, अणिमा लघिमा अनेकों प्रकार की सिद्धि। और 99% योगी इन सिद्धियों में फंस जाते हैं और सिद्धियों में फंसने के कारण जिस उद्देश्य से योग प्रारंभ किया था वह उद्देश्य चूक जाते हैं। तो अष्टांग योग आदि मार्ग में विघ्न है, न प्रमाद्येत करहि चेत। अष्टांग योग में सिद्धियों का विघ्न है। यज्ञ मार्ग में सबसे पहला विघ्न तो धुएं का है। जब भी यज्ञ करने बैठते हैं आधे घंटे में तो धुएं से लाल पीले हो जाते हैं। एक तो ये सीधा दिखाई दे रहा है। और यज्ञ मार्ग में दूसरा विघ्न क्या है? मंत्र का जाप करने में, यज्ञ मार्ग में मंत्र पढ़ने में, आहुति देने में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो उसका विपरीत परिणाम, बिल्कुल विरुद्ध परिणाम आएगा, जिसका भागवत में वर्णन है कि त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को जब मारा गया और त्वष्टा ने जब यज्ञ किया और यज्ञ में एक अक्षर की गलती हो गई, यज्ञ का परिणाम विपरीत हो गया और एक बहुत बड़ा असुर प्रकट हो गया जो उसी देवताओं को परेशान करने लगा। तो यज्ञ में विघ्न है। अब आगे चलिए ज्ञान मार्ग में। ज्ञान मार्ग में भी विघ्न है। ज्ञान मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न, पहले तो वे ईश्वर की सत्ता को नकारते हैं। और ज्ञान मार्ग का ज्ञानी जब ध्यान में बैठता है तो अब वो सोया हुआ है कि जगा हुआ है, किसी भी बात का कोई ये ज्ञान मार्ग में सो जाना भी विघ्न है। लेकिन भक्ति मार्ग में आप कथा सुनते सुनते सो जाओ तो बाजू वाला जगा सकता है। आप माला जाप करते करते जबकि मारो तो एक तो बाजू वाले के डर से ही सोएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का जितना डर नहीं है उतना बाजू वाले का होता है। एक तो बाजू वाले के भय से सोएंगे नहीं और ऊपर से सो भी गए तो भक्ति मार्ग में सपोर्ट है, एक दूसरे को हेल्प की जा सकती है। लेकिन अन्य मार्गों में ऐसा नहीं है। अन्य मार्ग में विघ्न है। विरक्ति मार्ग में संसार की सभी वस्तुओं को नकारते नकारते भगवान की कृपा प्रसाद को ही नकार देते हैं, ये विघ्न है। और देवी देवताओं की उपासना के मार्ग में यदि देवी देवताओं की उपासना में गलती हो गई तो वही देवी देवता नड़ते हैं, मारने तक तैयार हो जाते हैं। लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में न प्रमाद्येत करहि चेत, किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में कितनी भी गलती हो जाए, अब रत्नाकर नाम का डाकू था, वो राम भी ठीक से नहीं बोल सकता था तो वो मरा मरा बोलता था। लेकिन मरा मरा बोलकर भी भगवान ने उसको राम का फल प्रदान किया और उनका उद्धार कर दिया। पूतना राक्षसी कृष्ण के पास गई, यद्यपि मारने के लिए गई थी लेकिन फिर भी गई कृष्ण के पास। कृष्ण ने पूतना को अपनी मां बना लिया, अपने धाम वैकुंठ में भेज दिया। कहने का अर्थ यह है, एन केन प्रकारण यदि भागवत धर्म या भगवान श्री कृष्ण की हम भक्ति करते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं होता। फिर आगे बहुत सुंदर कहते हैं, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन कि यान आस्थाय नरो राजन, हे राजन यान आस्थाय, कृष्ण भक्ति के मार्ग पर जिनकी आस्था है या कृष्ण भक्ति के मार्ग पर जो चल रहा है, पहले तो उनको कोई विघ्न नहीं होगा, न प्रमादित करहि चित। दूसरा क्या होगा, धावन मिलिनवा नेत्रे। दूसरा धावन, धावन माने दौड़ना, धावती दौड़ना।
उन मिलिनवा नेत्रे माने आंखें बंद करके वो कृष्ण भक्ति के मार्ग में दौड़ सकता है। कृष्ण भक्ति का मार्ग ऐसा है जहां पर दोनों आंख बंद करके आप चल नहीं सकते, धावन दौड़ सकते हैं। और कहते धावन मिलिनवा नेत्रे न स्खलित, कृष्ण भक्ति के मार्ग में आंखें बंद करके दौड़ोगे फिर भी न स्खलित होंगे और न पते दिह, और न तो पतित होंगे। बहुत सुंदर बात है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में आंखें बंद करके दौड़ने का अर्थ क्या है? कृष्ण भक्ति के मार्ग में आंखें बंद करके चलने का पहला अर्थ यह है, श्रीपाद श्रीधर स्वामी श्लोक की टीका में लिखते हैं कि श्रुति स्मृति उभय नेत्रे, श्रुति और स्मृति व्यक्ति की दो आंख मानी गई है। श्रुति जो है वो सनातन सत्य सिद्धांत जो है उसे श्रुति कहते हैं, और देश काल पात्र के अनुसार समय समय के अंतर पर समय के अनुसार जिस सिद्धांत में बदलाव होता है उसे स्मृति कहते हैं। तो श्रुति और स्मृति मनुष्य की दो आंखें मानी गई हैं। परंतु यदि कोई कृष्ण भक्ति करता है, कोई श्रुति का ज्ञान न हो या स्मृति का ज्ञान न हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान न हो, मात्र बिना कोई ज्ञान प्राप्त किए भी यदि कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण की कथा सुनता है, फिर भी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो आंखें बंद करके चलने का अर्थ है कि बिना कोई ज्ञान ग्रहण किए, है ना। कई बार हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण के नाम की महिमा हम नहीं जानते। हम महामंत्र का जाप करते हैं तो महामंत्र का तत्व नहीं जानते। तो भगवत नाम का तत्व रहस्य कुछ भी न जाने फिर भी यदि हम वह लेते हैं तो वह काम करेगा। जैसे दवाई, यदि किसी को रोग हुआ है और दवाई ले ले, भले उसको दवाई का कॉम्बिनेशन न पता हो कि इसमें क्या है, लेकिन यदि वो लेता है तो रोग दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनकी भक्ति जो है औषधि के समान है। बिना समझे बिना पता चले भी यदि हम उसे ग्रहण कर लेते हैं तो वो काम कर देती है। तो निमिल्य नेत्रे, आंखें बंद करके भी कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चला जा सकता है। अर्थात किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त किए बिना, कोई विद्वान कोई पंडित बने बिना छोटे छोटे बच्चे भी इस मार्ग पर चल सकते हैं। और चलने की बात दूर रही, यहाँ चलना नहीं, यहाँ तो दौड़ने की बात कह रहे हैं। धावन मिलिनवान नेत्रे, वो दौड़ सकते हैं। भक्तों, चलने में और दौड़ने में क्या अंतर है? चलने में और दौड़ने में अंतर होता है। यहां पर दौड़ने की बात हुई है, मतलब कुछ विशेष चीज है। चलने में और दौड़ने में अंतर है। क्या अंतर है? दौड़ने में क्या होता है, अपना पांव जो है ना वो ठीक से पड़ता नहीं है। आप जब चलोगे तो अपने स्टेप एकदम ठीक से चलेंगे, लेकिन जब दौड़ोगे तो पांव कभी यहाँ कभी यहाँ। दौड़ने में एक तो अपना पांव ठीक से नहीं पड़ता, और दूसरा दौड़ने में भूमि जो है वो ज़्यादा छूट जाती है। आप जब चलोगे तो आधा फुट अपना पांव रखोगे, लेकिन दौड़ने में कभी 1.5 फुट कूद जाओगे, कभी तो भूमि ज़्यादा छूट जाती है। तो यहाँ धावन, यहाँ दौड़ने की बात। कृष्ण भक्ति के मार्ग पर कोई चले नहीं, यदि कोई दौड़े तो दौड़ने का पहला अर्थ यह है कि पांव ठीक न पड़े। अर्थात कृष्ण भक्ति के मार्ग में यदि विधि विधान को हम ठीक से फॉलो भी न करें फिर भी पहुंच जाएंगे। अर्थात विधि विधान क्या है? भगवान को कभी अगरबत्ती दिखाना, दिया दिखाना, कभी दिया पहले दिखाया अगरबत्ती बाद में दिखा दी है। कभी कभी हरि नाम का जप कर रहे हैं तो जप करते करते वो सुमेरु से हमें रिटर्न होना होता है, रिटर्न न होके गोल गोल घुमा दिया माला को, है ना। तो ये होते हैं दौड़ने में, जैसे पांव कभी यहाँ कभी वहाँ चले जाते हैं। तो विधि विधान में, कृष्ण भक्ति के मार्ग में विधि विधान में यहाँ वहाँ हो जाए तो किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। तो कहते हैं धावन मिलिनवान नेत्रे न स्खलेत न पतेत। यदि विधि विधान में कोई गलती हो जाए फिर भी कोई दोष नहीं है,
कृष्ण कभी ऐसा नहीं सोचते कि इसने कोई गलती की है। और दूसरा धावन दौड़ने में दूसरा क्या होता है कि भूमि ज़्यादा छूट जाती है। जब हम दौड़ते हैं तो भूमि ज़्यादा छूट जाती है। तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में आज आपने कथा सुनी, कल कथा सुनी, परसों कथा सुनना छूट गया। आज भगवान का नाम लिया, कल भगवान का नाम लिया, परसों आपने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया। छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर महिमा बताई जा रही है कि दौड़ते दौड़ते भूमि ज़्यादा छूट जाती है। तो कृष्ण भक्ति के मार्ग में कभी कोई विधि विधान छूट भी जाए फिर भी कोई विघ्न या कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मार्ग ही ऐसा है। क्यों? क्योंकि कहा गया कि ये प्रेम का मार्ग है, और जो प्रेम का मार्ग होता है उस प्रेम के मार्ग में यह चीज मायने नहीं रखती है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ऑफिस में कोई नौकर आया, पानी देने के लिए वो गिलास गिरा, फूट गया, तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन वही पानी का गिलास पत्नी लेकर आई और गिलास फूट गया, तो पत्नी को निकाल सकते हैं? पत्नी को तो कहेंगे नहीं नहीं, कोई चिंता मत करो, कल नया लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि पत्नी से प्रेम है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ दोष नहीं देखा जाता। कृष्ण भक्ति का मार्ग, भागवत धर्म का मार्ग, सनातन धर्म का मार्ग, ये प्रेम का मार्ग है, और इस प्रेम के मार्ग में कोई दोष नहीं देखा जाता। सो धावन मिलिनवान नेत्रे, दौड़ते हुए भी यदि कोई आंख बंद करके दौड़े कृष्ण भक्ति के मार्ग में, फिर भी न स्खलेत न पतेत। अब यहां पर प्रश्न होगा ना, स्खलेत और पतेत में क्या अंतर है? स्खलित होना और पतित होने में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। स्खलित, न स्खलित न पतेत। स्खलित माने कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलते, डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं। स्खलित माने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं, ऑन द वे। हम ऑन द वे, हम मार्ग पर चल रहे हैं, तो चलते हुए मार्ग से न स्खलित, हम स्खलित मतलब गिरेंगे नहीं। और पतित माने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं, वो डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद हम गिरेंगे नहीं। दो चीज होती हैं, एक ऑन द वे, एक तो मार्ग पर चलते हुए हम गिरेंगे नहीं, और एक डेस्टिनेशन पर पहुंचकर हम गिरेंगे नहीं। कृष्ण भक्ति को छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति कर लो, देवी देवता फलाने, मैं जब कृष्ण बोलता हूं तो भक्तों इसका अर्थ है कृष्ण, राम, विष्णु, आपकी जिसमें भी आस्था हो आप उसे पकड़ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु। लेकिन इनको छोड़कर अन्य किसी की भी भक्ति में विघ्न है। इसलिए भागवत में कहा गया, येन ये रविंदाक्ष विमुक्त मानिन त्वयि असत भावा अविशुद्ध बुद्धय आरुह्य कृष्ण परम पदम तत् पतंत्य धोना द्रुत युष्मद अंग्रय। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे कृष्ण, इस संसार में कुछ लोग आपसे, आपकी भक्ति नहीं करते, आप में अश्रद्धा, अविद्या के कारण वे अलग अलग मार्ग को स्वीकार करते हैं, और अलग अलग मार्ग को स्वीकार करके आरूढ़ कृच्छेण परम पदम तत्, वो परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन त्वयि असत भावात, हे कृष्ण, आपके अंदर उनकी भक्ति नहीं होने के कारण पतंत्य, वो परम पद पर पहुंचकर भी पतंती, वो इस धरती पर गिरते हैं। इसलिए यहां पर कहते हैं कि अन्य किसी भी मार्ग में जाओगे, परम पद को प्राप्त करके भी वहां से गिरने का भय है। लेकिन कृष्ण भक्ति के मार्ग में, कृष्ण की भक्ति करके यदि कोई परम पद को प्राप्त कर लिया तो गिरने का भय नहीं है। तो इसे कहते हैं न पतेत और न स्खलेत, माने ऑन द वे। यदि मार्ग पर, मतलब साधक, हम लोग उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो इस मार्ग पर चलते हुए भी किसी भी व्यक्ति का न स्खलित होगा न पतन होगा, कोई व्यक्ति गिरेगा नहीं है। कृष्ण भक्ति के मार्ग में केवल और केवल प्रोग्रेस है, केवल और केवल उन्नति है। तो ये हो गया महिमा।